हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइनहाज नर्सिंग। गाइस, इससे पहले मैंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आपको एक नोट्स प्रोवाइड किए थे और एक्सप्लेन भी किया था हिंदी में। आज उसके काफ़ी टाइम बाद मैं ये उसका नेक्स्ट पार्ट डाल पा रही हूँ, जो कि है टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो कि आप इसको नोट्स बना सकते हैं, इसमें नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने नोट्स प्रोवाइड किए कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो मैं उसका ओवरव्यू कर सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन वो मैं लास्ट में करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जो टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसको जो है ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि डायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड हो गया मास कम्युनिकेशन और फोर्थ हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो ये मैंने हाईलाइट किए हैं। ठीक है। अब ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसमें भी जो है इसके सब टाइप हैं। जो डायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, आपको उसको बोल सकते हैं डायटिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें कि क्या होता है कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, जिसमें कि दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन ही ये डायडिक कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसमें दूसरा हो गया ग्रुप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें कि एक ग्रुप होता है जिनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। और इसमें क्या होता है, कोई मीडिएटर नहीं, मतलब बहुत सारे मीडिएटर होते हैं, इसलिए ये जो होता है डायडिक से ज़्यादा मतलब बेस्ट होता है ग्रुप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जिसमें कि क्या होगा कि अगर एक से दो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तीसरा उसको मीडिएटर बन के उसको सॉल्व करेगा। और अगर उससे हो रहा है तो दूसरा कर सकता है, यानी कि ग्रुप में ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो फिर हो गया पब्लिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि पब्लिकली होता है, यानी कि उसको एट अ टाइम में पूरे सारे मतलब पब्लिकली उसको जो है कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है। और जब ये पब्लिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ये दो तरीके से होता है: ऑर्गेनाइजेशनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और फैमिली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद है सेकेंड है मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें कि डायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जो मैंने बताया आपको कि दो लोगों के बीच में होता है डायरेक्ट, और ग्रुप के बीच में होता है, उसको ग्रुप बोलेंगे। मास कम्युनिकेशन होता है थ्रू दी रेडियो, टेलीविज़न और ये जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, इसमें होता है कम्युनिकेशन। और ये मास के पूरे मास कम्युनिकेशन होता है, मीन कि एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों में जो होता है कम्युनिकेशन आपका पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है। अब हो गया ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो जो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, उसमें हम बता सकते हैं आपको कि उसमें जैसे इसके नाम से ही लग रहा है ना, कि जो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ये अकर बिटवीन अ पर्सन एंड हिज स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल डोमेन्स होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, स्पिरिचुअल मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो प्रेयर होती है, मेडिटेशंस होते हैं, और गाइडेड जो भी इससे रिलेटेड रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी मतलब कम्युनिकेशन होता है, उसमें ये किया जाता है। ठीक है। तो ये बिटवीन पर्सन किया जा, मतलब पर्सन के बीच में और उसकी जो पर्सन जो स्पिरिचुअल डोमेन्स होते हैं उसके बीच का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। ये वाला कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न और मैगजीन्स वगैरह से आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पब्लिक कम्युनिकेशन होता है इन्वॉल्विंग लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस। इसमें बहुत सारी ऑडियंस को डाइवर्स किया जाता है थ्रू दी, जो मैंने अभी बोला आपको, थ्रू दी रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। ठीक है। और जो मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जो सेकंड वाला है, उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन इज़ द जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसमें कम्युनिकेशन के फील्ड में। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं इसमें कि टेलीफोन हो गया, मेल्स हो गया, और इसके थ्रू जो टेली कम्युनिकेशंस होती हैं, टेली कम्युनिकेशन जो होती हैं, टेली कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, उसके थ्रू इसमें किसी मीडिया के थ्रू जो होता है कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है। और इसमें भी दो बताए थे मैंने आपको, जो कि होता है डायडिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो जो डायडिक होता है, उसमें जो होता है, आप उसका एग्जाम्पल से आप समझे तो कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन एंड ईमेल, मतलब दो लोगों में हो रहा है, या तो वो मतलब कांटेक्ट कर रहे हैं फेस टू फेस,
फेस कर सकते हैं या फिर वो इस तरीके से अपने आपस में बात कर सकते हैं थ्रू दी मीडिया। तो ये हो गया दो लोगों का। और जो ग्रुप होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, इसमें होती है जो मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है बट नॉट फेस टू फेस। इसमें मतलब टेली कम्युनिकेशन टेली कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू जो होता है, मतलब मीडिएटर तो यूज़ किया गया लेकिन टेली कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू इसमें कर सकते हैं। तो ये आप इसको ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट में आप जो होते हैं डायरेक्टली कर रहे होते हैं, यानी कि एक मतलब फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में कैसा होता है कि मतलब फेस टू फेस आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने मैंने बताया कि दो लोगों के बीच में, ग्रुप के बीच में, पब्लिक के बीच में। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं। तो जो ये रिलेशनशिप होती है क्लासीफाई किए जाते हैं, मतलब इनको इन्हीं के नेम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि सम कॉमन टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आएंगे, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, फैमिली, मैरिज हो गई। ये तरीके के जो भी रिलेशनशिप है इसके नेम से ही आपको इसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो फ्रेंडशिप हो गया। इसमें क्या होती है, कुछ थ्योरीज होती है फ्रेंडशिप की। एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट as freely chosen association where the individual develop a common ground and thinking and behavior when they enter into the friendship by including the mutual love। ये इसमें जो होता है लव, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट और जो होता है ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। और इसका जो कम्युनिकेशन का जो मेथड होगा, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू जो होता है उनका जो सेम गोल होता है और एक आपस में ट्रस्ट होता है, लव होता है। तो ये तब कब होगा, जब उनकी आईपीआर जो होती है वो गुड होगी। तो ये हो गया उसको अच्छा, फ्रेंडशिप को अपनी हेल्दी बनाने के लिए उनको अच्छा कम्युनिकेशन आपस में होना चाहिए। फिर है टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फैमिली एंड किनशिप, मतलब कि फैमिली और उनका जो रिलेशनशिप होता है, जो इंडिविजुअल रिलेटेड जो होती है, मतलब एक ब्लड का रिलेशन होता है और मैरिज का रिलेशन होती है जिस फैमिली में। मतलब फैमिली कैसे बनती है, एक तो ब्लड रिलेशनशिप होता है और होता है मैरिज रिलेशनशिप। तो वो क्या होती है, एक फैमिली को फॉर्म करते हैं। तो उनके बीच के जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, उनके रोल और आइडेंटिटी जो होती है वो पर्सन की ग्रोथ को डेवलप, ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल जो होती है, सोशल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल को मतलब हेल्दी बनाने के लिए जो होता है एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इनका मेंटेन करने के लिए, गुड रिलेशनशिप होने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत मतलब गुड रिलेशनशिप, गुड आईपीआर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी एक टाइप में आ गया फैमिली एंड किनशिप वाला। फिर थर्ड टाइप हो गया इसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यानी कि किसी भी प्रोफेशन में क्या होता है, जब तक कोई रिलेशनशिप नहीं होगा तो प्रोफेशन सक्सेस नहीं हो पाता है। तो उसमें जो होता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप में जो होता है एक सेम ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सेम इंस्टीट्यूट होता है। जैसे कि हॉस्पिटल का अगर एग्जांपल ले लें आप, तो एक उसमें डॉक्टर भी होंगे, नर्सेज भी होंगी और कोई स्टाफ को अदर हेल्थ वर्कर्स होंगे जो कि आपस में क्या आते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो मतलब एक कम्युनिकेशन उनका हेल्दी होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, गुड आईपीआर मेंटेन होने चाहिए, जिससे कि वो अपना जो भी गोल होता है वो ठीक से अचीव कर पाए। तो इनका क्या होता है, एक मेन जो होता है मेन फोकस किसी गोल को अचीव करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेटेस्ट देखें तो क्या हो रहा कि जो कोरोना का जो महामारी फैली हुई है उसको सबसाइड, उसको मतलब दूर करने के लिए, उसको उससे प्रिवेंशन के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट अच्छे से होना है। तभी जाके वो एक हॉस्पिटल में भी कि किसको क्या रोल अडॉप्ट करना है, तो उनका बीच का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो हेल्दी बनाने के लिए गुड आईपीआर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं तो एक लव भी हो गया। इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है वो दो लोगों का जो रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के लिए, उसी को कहते हैं लव। जो होता है मतलब एक पर्सन का दूसरे पर्सन के लिए जो कि इंटीमेट रिलेशनशिप के अंदर आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि इंटीमेसी होगी, ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, इसी को लव कहते हैं। इसमें क्या होता है, रोमांटिक रिलेशनशिप आर डीपली अटैच होते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप होगा जो कि एक दूसरे से डीपली अटैच रहता है और अपनी जो होती बॉन्डिंग शेयर करते हैं एक दूसरे के लिए। तो वो तभी होगा जब उनका जो कम्युनिकेशन होगा, आईपीआर होगा, वो अच्छा होगा, हेल्दी होगा और गुड उनमें आईपीआर होगा। तो उससे क्या होगा, उनका जो टाइप ऑफ लव रिलेशनशिप है वो भी
हेल्दी होगा। अब टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर देखें तो मैरिज भी है। तो मैरिज जो होती है वो रिलेशनशिप वो जो होती है फॉर्मलाइज इंटीमेट रिलेशनशिप होती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है, जहाँ पे जो दो इंडिविजुअल होते हैं वो डिसाइड करते हैं, एक दूसरे को चूज़ करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। तो वो एक उसी को मैरिज बोलते हैं कि वो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के संग लंबे समय तक रहते हैं, मतलब लास्ट टाइम वो एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करते हैं लास्ट टाइम तक का। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैरिज होती है ये भी कैसी है, सक्सेस होनी चाहिए तब होगी जब उनके जो गुड आईपीआर मेंटेन होगा उनके बीच का। तो ये भी एक टाइप ऑफ मैरिज में आ गया। फिर है प्लेटोनिक रिलेशनशिप में हो गया एक अदर रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल विदाउट फीलिंग ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ ईच अदर। यानी कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जैसे कि समझ लीजिए आप इसको एक फ्रेंडशिप जैसे होती है, दो रिलेशनशिप मतलब एक फ्रेंड्स जैसे आपस में होते हैं विदाउट डिज़ायर ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, मतलब कि उनमें कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती है, वो आपस में अच्छे फ्रेंड होते हैं, अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। ठीक है, और ये होने के लिए उनमें कोई ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होगा, मतलब उनमें आपस में फीलिंग होती है लव की, एक दूसरे के लिए लव होता है, ट्रस्ट होता है, अटैचमेंट रहता है, लेकिन ये जो सेक्सुअल डिज़ायर वाली फीलिंग नहीं रहती है। तो उसको बोलते हैं प्लेटोनिक रिलेशनशिप। इसको भी सक्सेस करने के लिए और इसको अच्छी से मेंटेन करने के लिए भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का होना, गुड आईपीआर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है और उनके बीच का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें मेंटेन हो पाएगी। फिर है कॉजुअल रिलेशनशिप। ये जो होता है कैजुअल जो रिलेशनशिप होता है, इसमें क्या रिलेशनशिप, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है तो इसका मतलब रिलेशनशिप ही है। तो देयर रिलेशनशिप इन इंडिविजुअल यूजुअली डेवलप रिलेशनशिप दैट जो exclusively lack a mutual love and consist of sexual behavior only that does not extend beyond one night। ठीक है, these individual may be known as sexual partner in wide sense of friends without benefits who consider sexual intercourse only in a their relationship। नेक्स्ट है ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो यूनाइटेड होते हैं फॉर अ कॉमन कॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन कॉज या तो कोई कॉमन कॉज होगा या कॉमन इंटरेस्ट होगा, तब वो एक दूसरे के संग यूनाइटेड होते हैं। मीन मेंबरशिप, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जो जैसे क्लब्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और लाइब्रेरीज होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, एसोसिएशंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कुछ लोग आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि वो वहाँ की मेंबरशिप ले लेते हैं। ठीक है, तो उनका क्या होता है एक कॉमन इंटरेस्ट होता है या कॉमन कुछ ऐसा कॉज होता है जिसके वजह से वो आपस में यूनाइट हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं, इस टर्म को ब्रदरहुड और ब्रदर सिस्टरहुड करके जो रिलेशनशिप होता है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ब्रदरहुड सिस्टरहुड का रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल पे। तो इसको गुड रिलेशनशिप रखने के लिए गुड आईपीआर का मेंटेन होना ज़रूरी है और एक गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एग्जाम्पल के तौर से हम देख सकते हैं कि इंडिया एक्सपेक्टिंग अ ब्रदरहुड रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यानी कि जैसे जैसे हम मतलब इंडिया चाहती है, इंडिया से मतलब यहाँ पे बताया गया कि इंडिया जैसे एक्सपेक्ट करती है अपने सारी कंट्रीज़ से कि एक अच्छा उनके संग रिलेशन हो इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो उसी को बोलते हैं ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। तो ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं इक्विटेंसेस का मतलब हुआ कि एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे कि कोई जो समवन होता है, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल होता है, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के संग कुछ टाइम के लिए उसका इंटरेक्शन होता है, फ्यू मिनट, जैसे किसी ने किसी से बात करके पूछा कि ये चीज़ कहाँ पर है, या किस इस हॉस्पिटल के बारे में आप जानते हैं, या इस इंस्टीट्यूशन का कहाँ पर है, क्या है, कुछ नॉलेज ले ली। तो वो एक थोड़े टाइम के लिए हुआ कि एक फ्यू मिनट के लिए या फ्यू टाइम के लिए किसी दोनों के बीच का इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता है इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया। और ये इसी को बोलते हैं एक्विटेंसेस। और इसमें क्या होता है कि अब इसमें क्या होगा, गुड रिलेशनशिप आईपीआर मेंटेन जो भी है, लेकिन गुड कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। जब एक पर्सन किसी से पूछ रहा है तो उसका कम्युनिकेशन ऐसा हो कि दूसरे वालों को उसकी बात समझ में आ जाए। तो ये तो थे कुछ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो हमने क्या देखा, टाइप ऑफ
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमने डायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था ये सारे कम्युनिकेशन जो नीचे लिखे हुए हैं, और जिसमें कि दो लोगों के बीच में था, ग्रुप के बीच में था, पूरी पब्लिक के बीच में था, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, फैमिली के बीच में कम्युनिकेशन। तो हमने, और दूसरा था मीडिएटर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने देखा था कि ये दो चीज़ आते हैं, डायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड ग्रुप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर थर्ड वन था मास कम्युनिकेशन, जो कि एक पूरे मास, जो पूरी मीडिया के थ्रू बोल सकते हैं, पूरी एक मास, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप जो होता है उसको कम्युनिकेट करना। फिर ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन था, ट्रांसपर्सनल में था किस तरीके से एक दूसरे के साथ। अब फिर हमने ये सारा चीज़ देख लिया था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हमने देखा था कि कुछ टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमने देखा था, इनके नाम से ही लग रहा था कि फ्रेंडशिप हो गई, फैमिली हो गई, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, लव, मैरिज, और प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो गया, ब्रदरहुड, ब्रदर सिस्टरहुड, और एक्विटेंसेस। तो इनको सबको हेल्दी रखने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए एक गुड आईपीआर का होना भी ज़रूरी है, और एक कम्युनिकेशन बीच में रखना बहुत ज़रूरी है कि किसके थ्रू हम कम्युनिकेशन रख पा रहे हैं, कि हमारी बात एक दूसरे तक पहुंचे और हमारा जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 2 समझ लीजिए इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और इसे जो है लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको थोड़ा समझ में आए तो। और इसमें से बच्चा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसको नोट्स बना लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट इसके पार्ट 3 में लेके आऊँगी, जिसमें हम फेसेस और बैरियर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं।